Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बोलो परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर, पूरे मन, पूरे तन, पूरे आत्मा, पूरे सच्चाई के साथ तेरे सामने आते हैं। इस समय से प्रभु बातें करे और आशीष दे। प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे गलती को, गुनाहों को, अपराधों को क्षमा करे, जीवन दे ताकि हम बहुतायत से जीवन पाए जो तू देना चाहता है। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की जय, तेरी सामर्थ, तेरी महिमा सदा काम करते रहे, यीशु के नाम में, आमीन। सफल हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। कितने विश्वास करते हो परमेश्वर मेरे साथ है? वो परमेश्वर है, वो कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है, वो कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है, वो सदा साथ चलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पर जितने भरोसा रखेंगे वो बचाए जाएंगे, वो छुड़ाए जाएंगे, वो आशीषित होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर है। बोला आमीन। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, अपने आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का वेलकम करें। वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है, स्वागत है परमेश्वर। पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। परमेश्वर कह रहा है कोई सोनी है, परमेश्वर से चिंता करने जा रहा है। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्माया, फिर मैं कहता कोई सोनी है, परमेश्वर चिंता करने जा रहा है। पेट करो, कमर करो, घुटने करो, बस परमेश्वर छुटकारा देने जा रहा है। आप आशीषित होंगे। कोई किसी लड़की का नाम, कोई किसी औरत का नाम राधा है, उसका नाम राधा है। परमेश्वर से आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। अपने हाथों को डुलाओ और परमेश्वर को पुकारो और परमेश्वर को, परमेश्वर से बात करो। अगर आप परमेश्वर से बात करने को बोलोगे तो परमेश्वर आपके बारे में मुझे बताएगा। जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा, परमेश्वर उसको छुटकारा देगा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए झुकाता हूँ। झुकाकर शरीर को झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर शरीर को झुकाकर मैं हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। यीशु तेरे लिए
पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा आया। ऊंचे आवाज में, ऊंचे आवाज में, पवित्र आत्मा आया। हृदय के खोलते हुए, मन को खोलते हुए परमेश्वर के सामने आओ। आज परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। वो यहाँ है। आशीषित हो जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। ओ बाबा बाबा दे 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 दे। और खुदा की आत्मा यहाँ पर है, वो तुम्हें छोड़ वो बसा दे रहे, बसा 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 तेरे लिए रमज़ा तेरे लिए यीशु तेरे लिए। आप आशीषित हो रहे हो, आप आशीषित हो रहे हो। आपकी बंधन टूट रहा है। मैं आपको छुटकारा होते देख रहा हूँ। जो बीमारी है, जो दुख है, जो कलेश है, आपके शरीर से निकल रहा है। यीशु आपको छू रहा है, वो आपका परमेश्वर है। आप आजाद हो रहे हो। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। उस बीमारी के ऊपर फायर करता हूँ जो आपको पीछा करती है। वो दुख के ऊपर फायर करता हूँ जो आपका पीछा करती है। उस शैतान के ऊपर फायर करता हूँ जो आपके घर को अटैक करता है। वो रोग को मैं फायर करता हूँ जो आपके विचारों में आता है। मैं फायर रेज करता हूँ यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, सब बोलो फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। शैतान के ऊपर फायर, बीमारी के ऊपर फायर, कर्जी के ऊपर फायर, दुख के ऊपर फायर, कैंसर के ऊपर फायर, शुगर के ऊपर फायर, निगोरिया के ऊपर फायर, हार्ट के ऊपर फायर, एक एक बीमारी के ऊपर फायर इन द नेम ऑफ जीसस। और बीमारी निकल गई है यीशु के नाम में। और परमेश्वर अपने हाथ उठा के अन्य भाषा में जाओ, सब अन्य भाषा में जाए। अन्य भाषा बोलने से परमेश्वर बंधन को तोड़ता है। अन्य भाषा में बोलो। और बाबा बारा दामा दामा गौरी बारा बारा डाली परमेश्वर बंधन को तोड़ रहा है। आप टूट रहे बंधन। यीशु के नाम का बंधन तोड़ रहे हैं। फ्री हो रहे, फ्री हो रहे, फ्री हो रहे, फ्री हो रहे। आपका दुख खत्म हो रहा है। बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। अन्य भाषा बोलते जाओ, धन्यवाद करते जाओ, वेलकम करते जाओ, वेलकम करते जाओ। और परमेश्वर हमारे बीच में है। और जीसस, जीसस, पवित्र आत्मा यहाँ पर है, पवित्र आत्मा यहाँ पर है। Oh Jesus, my Lord Father, oh Jesus, my Lord Father, oh यीशु, 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 यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरे सवर गए। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरे बदल। बोलो, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे ओ यीशु, बोलो यीशु, सामने बात करो यीशु, आगे वाले लोग हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर और बोलो यीशु। ऊंचे आवाज बोलो यीशु, और बस के बोलो यीशु। ऊंचे आवाज बोलो यीशु, और ऊंचे आवाज बोलो। और आगे वाले लोग जो नहीं बोलते उसका पीछे कर, ऊंचे आवाज बोल यीशु। आपके बंदर तक ये सौ को पीछे कर दो, काले वाले पीछे। जो लोग अच्छे नहीं है उनको पीछे करो। और बाबा यीशु के नाम पर जाते हैं। आज आपको यीशु का नाम, जो यीशु का नाम लेता है पीछे वाला आगे आ जाओ और आगे वाले को पीछे कर दो। बोलो यीशु, और ऊंचे आवाज बोलो यीशु, बोलो यीशु।
पढ़ते हो? कितने लोगों के पास बाइबल है? अपने बाइबल है। बाइबल वाले आगे आ जाए और बाकी लोगों को पीछे कर दे। जल्दी से फटाफट जल्दी कर। जो वचन पढ़ते हैं उनको आगे करो, बाकी लोगों को पीछे करो। हाथ उठाओ भाई, खड़ा रहना है। बाइबल तेरे चुने से तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे छुड़ाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, धन्यवाद करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे पास है। जितने यीशु का नाम ले रहे हैं, जितनी शिखर और चिल्ला रहे हैं, वो आशीषित हो रहे हैं। आज मेरा परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ, मैं तेरे बंधन को तोड़ना चाह रहा हूँ। यीशु यहाँ है। धन्यवाद में बलिदान कर रहा हूं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं लोगों को आशीष करता हूँ। तो पिता परमेश्वर तेरे प्रेम और दया और शांति सदा सदा यहाँ बना रहे। यीशु के नाम में बोलेंगे ऊंची आवाज में बोलेंगे आमेन, हालेलुया। बस परमेश्वर ब्लेस करे। कितने लोग पहला दिन आए? नए लोग हैं, नए लोग पहला दिन फर्स्ट टाइम आए चर्च में। जो फर्स्ट टाइम चर्च आए, परमेश्वर लोगों को भी आशीष दे। आपसे प्यार करता है, मेरा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपको कभी अकेला ना छोड़ेगा। आप चाहते हो आशीषित होना? चाहते हो ब्लेस होना? यीशु को जानना बहुत जरूरी है। यीशु को जानना बहुत जरूरी है। सत्य और जीवन और मार्ग मैं हूँ। यीशु सत्य है, यीशु जीवन है, यीशु ही मार्ग है। मार्ग और सत्य और जीवन यीशु है। जितने उसका नाम लेते हैं और जितने उस पर विश्वास करते हैं, जितने उस पर भरोसा रखते हैं, उन लोगों को जीवन में परमेश्वर 1000 गुना काम करता है। बोलो आमीन। कभी ये मत सोचना कि आपका दुख बड़ा है, कभी ये नहीं सोचना कि आपका गरीबी बड़ा है, कभी ये मत सोचना कि मेरा बीमारी बड़ा है। हर समय ये सोचना मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरे पापा बड़ा है। अगर आप परमेश्वर को बड़ा बनाते हो तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। बोलो आमीन। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मुझे कहा कि जाके लोगों से बोल, जितने मुझ पर विश्वास करेंगे मैं उन्हें बचाऊंगा। यस आमीन। आधी रात को वो मुझे पुकारेंगे, आधी रात को मैं उनके हेल्प करूंगा। यस आमीन। दोपहर को मुझे पुकारेंगे, मैं दोपहर की हेल्प करूंगा। शाम को पुकारेंगे, मैं शाम का हेल्प करूंगा। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, एक नाम लेना है, यीशु। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान।
यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान, जिस नाम के आगे झुका है ये धरती और आसमां। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। यीशु नाम क्या है? बोलो महान है। यीशु नाम प्यारा नाम है। यहाँ पर आपको दावा नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर आपको भभूत नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर आपको लौंग नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर आपको ताबीज नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर मेडिसिन नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर आपको खून नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर एक चीज मिलता है, वो है यीशु नाम। हालेलुया। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यीशु नाम। यीशु। आपको मैं बता दूं कि परमेश्वर अपने लोगों में कार्य करता है। परमेश्वर अपने लोगों में कार्य करता है। पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ। यीशु के नाम से उठ और चल फिर। और वो अपाहिज व्यक्ति को टांगों में बल आ गया और वो चलने लगा। बोलो आमीन। आमीन। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको बल देगा और परमेश्वर आपको सामर्थ्य भी दिया करेगा। बोलो आमीन। आमीन। जब परमेश्वर के पास एक कोढ़ी गया तो वो परमेश्वर से विनती किया कि हे प्रभु, मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, मैं ठीक होना चाहता हूँ। यीशु ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है? उसने कहा कि हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है। परमेश्वर ने कहा, कोढ़ी से जा तब तू शुद्ध हो जा, और उसी समय कोढ़ी शुद्ध हो गई। आज आपसे परमेश्वर बकरा नहीं मांग रहा है, आपसे मुर्गा नहीं मांग रहा है, आपसे अगरबत्ती और कपूर नहीं मांग रहा है, आपसे ऐसा कोई चीज नहीं मांग रहा है। आज मेरा परमेश्वर आपसे एक चीज मांग रहा है, वो है आपका विश्वास। वो है आपका, कहता है तुम विश्वास दो, मैं तुम्हें आशीष और बरकत दूंगा। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन वो वाला विश्वास नहीं कि हाँ और ना, हाँ या ना, ऐसा नहीं। हाँ तो हाँ, ठीक करेगा तो करेगा, आजाद करेगा तो करेगा, बरकत देगा तो देगा। पक्की विश्वास रखना, मेरा परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा। बोलो आमीन। आमीन। जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा वो क्या करा जाएगा? बोलो बचाया जाएगा। आप बचाने के लिए, आप बचने के लिए तैयार हो? परमेश्वर बचाने के लिए तैयार है। बोलो आमीन। आमीन। यीशु सच्चा। देखो, मैं भी बहुत साल पहले यीशु को नहीं जानता था। दर दर मैंने भटका, दर दर मैंने भी माथा टेका, दर दर मैंने भी गया, लेकिन कहीं से कुछ रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन जब से मैंने यीशु को पाया, मेरा जीवन ही बदल गया। क्या बदल गया? जीवन। जीवन। यीशु में धर्म और जात नहीं बदलता है, यीशु के पास क्या बदलता है? जीवन बदलता है। यीशु आपको धर्म नहीं बदलेगा, यीशु आपको जाति को नहीं देखेगा, आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो, आप गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, मोटा हो, नाटा हो, काला हो, गोरा हो, वो नहीं देखेगा। आज परमेश्वर आपका विश्वास देखेगा। आपको क्या देखता है? और विश्वास से आपका जीवन को क्या कर देगा? बोलो बदल देगा। बदल देगा। आपको क्या बदलेगा? जीवन। जीवन। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम से क्या बदलेगा? जीवन। जीवन बदलेगा। यीशु ने क्या बोला? मार्ग और सत्य और जीवन मैं। मार्ग मतलब होता है रास्ता, स्वर्ग जाने का रास्ता यीशु है। सत्य यीशु है, क्योंकि यीशु ने कहा सत्य जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी। आज़ादी का मतलब होता है छुटकारा। आपके दुखों से, बीमारी से, कर्जी से, कष्ट से, हर एक परेशानी से परमेश्वर क्या करेगा? छुटकारा देगा। छुटकारा यीशु है, रास्ता यीशु है और सत्य भी यीशु है।
सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर तुम्हें आजाद करेगा। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपको एक बार यीशु पर विश्वास करके देखना है। मेरा परमेश्वर आपका जीवन को चेंज कर देगा। बोलो आमीन। क्या आप बदलना चाहते हो? क्या आप बदलना चाहते हो सकता है कि आप बहुत बीमार हो सकता है आप बड़े कर्जे में हो सकता है कि आप अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हैं, हो सकता है कि आप अपने परिवार से परेशान हैं, हो सकता है कि आप अपने घर से बहुत परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आपको परेशान नहीं होना है। आज आपको विश्वास करना है। आपका घर में परमेश्वर शांति देने है। आपके हाथों में कुछ नहीं है, आप चिंता मत करना। आज बहुत सारे लोग चिंता करते हैं अपने बेटा पर, बहुत सारी चिंता करते हैं अपने बेटी पर, बहुत सारी चिंता करते हैं अपने परिवार के ऊपर। चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन इतना चिंता मत करो वो व्यक्ति और तुमसे दूर हो जाए, वो तुम और बीमार हो जाए। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, जिससे आप ज़्यादा प्यार करोगे शैतान उसे और बीमार करेगा ताकि तुम और परेशान हो जाओ। तुम जिससे मोहब्बत करते हो, जिसको बहुत सारे बोलते मेरे एक ही बेटा है, और बोलते हैं मेरा बेटा ही मेरा जान है, बोलते हैं एक बेटा है और यही मेरा जान है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा को कुछ होता है तो मैं सही से नहीं रह पाता हूँ। क्या सही बोल रहा हूँ? ऐसा लोग बोलते हैं। किसके पास एक बेटा है? एक बेटा। हाँ उठो, खड़ा हो जाओ। एक आदमी खड़ा हो जाए जिसका एक बेटा है, खड़ा हो जाओ। कितने बेटे तेरे पास? कितने बड़ा है? अगर उसको कुछ होता है तो तुम्हें कैसा लगता है? नहीं, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता। क्यों? आया था, देखा जाएगा, कष्ट देखा जाएगा। और दो रहे तो? दूर है तब वो नहीं, दो बच्चा हो तो तब वो नहीं। तुमसे तुम्हारा बेटा कितना प्यार करता है? अच्छा प्यार करता है। हर समय, हर समय। हर घड़ी। बीमार होता है? तब वो बीमार होता है? नहीं होता है। समझ रही मेरे बात को? भाषा समझ रही? मैं पूछ रहा हूँ तेरा बेटा बीमार होता है? नहीं, ठीक है। सब अपने बेटी से प्यार करते हैं। प्यार करना अच्छी बात है कि आप अपने बेटे से प्यार करो, अपने बेटी से प्यार करो, अपनी पत्नी से प्यार करो, अपने पति से प्यार करो। सबसे प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन उससे सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे ज़्यादा आप परमेश्वर से प्यार करो। सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे ज़्यादा आप परमेश्वर से प्यार करो। आपको मैं सच कहता हूँ, अगर तुम्हारा ध्यान तुम्हारा बेटा है तो बेटा तुमसे दूर चला जाएगा। वो बीमार हो सकता है, वो समस्या में हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान हमारे जुबान को देखता है, शैतान हमारी तरफ देखता है। और जब आप बोलते हो मेरा एक ही बेटा है, अगर इसको कुछ हो जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो शैतान को मौका मिल जाता है इसको कमज़ोर करने का, आपको लाचार करने का उसको मौका मिल जाता है। और वो जानता है कि अगर इसको मैं कमज़ोर करूंगा तो इसका बेटा ही है, और बेटा को बार बार बीमार करेगा ताकि तुम बार बार रो, बार बार तुम चिल्लाओ, बार बार तुम दुख में चले जाओ, इसलिए बार बार बच्चा बीमार होगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आपका बेटा जैसा भी है उसको चलने दो, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दो। हाँ उतना ध्यान दो, खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, कपड़ा दो, सब कुछ दो, लेकिन अपना जान मत समझ जाओ कि वो मेरा जान है। अपना सब कुछ मत समझ जाओ। जब तुम सब कुछ उसको समझ जाओगे तो वो बच्चा बीमार हो सकता है, क्योंकि शैतान को पता होगा कि इसका सब कुछ यही है। लोग कहावत कहते थे कि एक औरत थी और उसका जान जो है, उससे पूछा गया कि तेरा प्राण किस में बसा है? वो बोले कि मेरा प्राण एक सुगा में बसा है। किसमें बसा है? सुगा में। और जब लोगों को पता लगा कि औरत ऐसा नहीं हार सकती है, इसको हराने के लिए सुगा को मारना पड़ेगा,
तो लोग सुगा के पीछे भागने लगे कि सुगा को मुआ देंगे तो औरत अपने आप मर जाएगी, क्योंकि ये बोलती है कि मेरा प्राण किस में है, सुगा में है। तो लोग सुगा को मुआने के चक्कर में चले गए। तो जिसमें आपका जॉब, आप बोलते मेरा प्राण मेरे बेटे में, मेरे बेटी में, मेरे धन में, मेरे गाड़ी में, मेरे पैसे में, तो इसका मतलब आप बहुत बड़ा संकट में हो, क्योंकि जिस पे आपका प्राण निर्भर है उस पर अटैक बहुत ज़्यादा होगा और वो घर में कभी शांति नहीं आएगा। आपको अगर बचना है, एक ही रास्ता है, हमारा प्राण मेरे प्रभु के हाथों में है, मेरा सब कुछ मेरा प्रभु है। अब जाए लोग प्रभु से टकराए, जाए लोग यीशु से टकराए, जितने आप बच्चों को अपने क्लोज करोगे उतने बच्चा तुमसे दूर चला जाएगा। धन के क्लोज करोगे, धन तुमसे दूर चलेगा, लेकिन यीशु के क्लोज करोगे, यीशु तुमसे दूर कभी नहीं जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। तो अगर आपका बच्चा बीमार है तो उस पर ध्यान मत दो, उस पर बार बार ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसको इलाज आप करा रहे हो, अच्छी बात है, खाना दे रहे हो, अच्छी बात है, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे दो कि हे प्रभु, अब मेरे से नहीं हो सकता लेकिन तुमसे सब कुछ हो सकता है। मैं अपने बेटा को, मैं अपने बेटी को मैं आपके हवाले करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप ही ठीक कर सकते हैं। जिस दिन आप परमेश्वर के हवाले कर दोगे उस दिन परमेश्वर आपके बेटा को अच्छा करके दे देगा। आमीन। उस दिन आपका समस्या दूर होगा, उस दिन आपका कष्ट दूर होगा, क्योंकि वो परमेश्वर संभालना शुरू कर देगा। बोलो आमीन। तो आपको किस पे निर्भर रहना है? बोलो परमेश्वर पर। हर समय आपको दुख है, आपको दर्द है, आपको बीमारियां हैं। आज बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द होता है और वो अपने मुंह से बोलते हैं लगातार सूजन हो गई, लगातार पथरी हो गई, और देखिए है नहीं फिर भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? शैतान आपके बातों को सुनता है और वही बीमारी आपके पेट के अंदर डाल देता है, क्योंकि वो जान जाता है कि इसका मुंह से निकला है तो इसको ये बीमारी होना चाहिए। इसलिए पेट में दर्द हो तो घबराओ मत, घुटने में दर्द हो घबराओ मत, सर में दर्द है घबराओ मत, दुआएं करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर विश्वास करो, वो ठीक करेगा। आमीन। लेकिन मुंह से कभी भी गलत शब्द ना बोला करो, परमेश्वर आपके साथ रहता है। बोलो आमीन। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको सब कुछ मेरा परमेश्वर बोलना, सब कुछ वही है, मेरा घर, मेरा सुख, मेरा शांति। बाइबल कहता है यहोवा के अपने सुख का मूल जान, यहोवा को, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरी करेगा। परमेश्वर को अपने सुख समझो, परमेश्वर को अपना शांति समझो, परमेश्वर का अपना प्रेम समझो, परमेश्वर का अपना दौलत समझो, परमेश्वर का अपना घर समझो, परमेश्वर का अपना सब कुछ समझ जाओ, वो तुम्हें सब कुछ दे देगा। बोला आमीन। परमेश्वर कहा जीवन का जल मैं हूं, जीवन का जल मेरा प्यास मेरा परमेश्वर है, जीवन का रोटी मैं हूं, यानी रोटी यीशु है। अगर हम यीशु के पर विश्वास करते हैं तो ना कभी पानी का कमी होगा, ना कभी रोटी की कमी होगा। बोलो आमीन। और जितने उस पर विश्वास करेंगे वो अकाल के समय सुखी से रहेंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे और अच्छे से आशीषित भी होंगे। बोलो आमीन। पूरी करेगा। बोलो आमीन। आमीन। कितने समझ रहे हो? परमेश्वर कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो ना कभी भूखा होगा और ना ही कभी प्यासा रहेगा। आमीन। आमीन। एक बार क्या हुआ, यह वचन मुझे शुरू में मिल गया। जब मैं नए विश्वासी था, मुझे ये विश्वास वाला वचन मिला और मैंने इस विश्वास को पकड़ लिया। एक दिन क्या हुआ, घर में खाना बना था, मैं बाहर में था, खाना बना था घर में, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया और मैं वहाँ से चल दिया, मैं वहाँ से निकल गया और एक कलीसिया के खोज में निकले, चर्च के खोज में निकले। मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भूखा ना होगा, कभी प्यासा ना होगा। और यह वचन मेरे दिमाग में सेट हो गया और मैंने घर से निकल गया। मैंने चेक करना था कि आज मैं बिना खाए निकला हूँ, क्या मुझे भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मुझे खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसी समय क्या हुआ, मैं अपने घर से निकल गया, रूम से निकला, मेरे साथ 4-5 लोग थे। मैं पहाड़ी इलाका में चलते चलते गया, पूरे घूम लिए, नहीं कहीं चर्च मिला, कहीं पर प्रभु का घर नहीं मिला। हम निराश होकर वापस लौट रहे थे, हमें भूख लगा।
और बहुत ही जोर से भूख लगा। और जैसा भूख लगा उस समय मेरे जेब में पैसे भी नहीं थे कि मैं कुछ खा लूं। और मैं ये वचन को बार बार रिपीट कर रहा था अपने दिमाग में, प्रभु तेरे तो वचन में लिखा है कि जो मुझे विश्वास करेगा वो ना कभी भूखा होगा ना कभी प्यासा होगा। आज मेरे को बहुत जोर भूख लगी है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैं प्रभु से बार बार वचन को बता रहा था, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। और भूखे मुझे चला नहीं जा रहा था। चलते चलते आ रहे थे, थोड़े समय के बाद एक चौराहा मिला, एक मार्केट मिला। और मार्केट के पास आए हम अपने मन में परमेश्वर से कह रहे थे कि प्रभु अब मुझे चला नहीं जा रहा है, मुझे भूख लगी है, तेरा वचन अगर सत्य है तो मुझे खाने की व्यवस्था कर। थोड़े समय के बाद मेरे साथ में एक दीदी थी और वो दीदी ने मुझे मेरी तरफ देखी और कही, भाई ऐसा करते हैं, चलते हैं पहले कुछ खा लेते हैं। क्या बोली? चलते हैं कुछ खा लेते हैं। और मुझे तो भूख लगी थी, मैं तो प्रभु से कह रहा था और मेरा मन व्याकुल था। और जैसे वो बहन मुझे बोली कि भाई चलते हैं कुछ खा लेते हैं, कुछ नाश्ता कर लेते हैं, मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे आंसू निकलने लगा। वाकई में परमेश्वर सुनता है। मेरे आंसू निकलने लगा कि मैं तो अपने इस बात को मन में कह रहा हूँ, भूख लगा है, लेकिन मेरा प्रभु ने दूसरे के मन में डाल दिया कि मुझे भोजन की जरूरत है। प्रभु सच्चा है, वो हमारे मन को जानता है। यस। अगर हम सच्चे दिल से उस पर भरोसा रखें तो याद रखो, सफलता मिलेगा, आशीष मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। आज नहीं तो कल हमारा जीत होगा, क्योंकि हम जीतने वाले लोग हैं। आज तक परमेश्वर के कलाम के अनुसार से परमेश्वर के लोग कभी हारे नहीं हैं, हमेशा जीते हैं। हमें एक व्यक्ति दबाने की कोशिश करेगा तो परमेश्वर 100 व्यक्ति को हमारे पीछे खड़ा करेगा उठाने के लिए। यह मेरा परमेश्वर है। आमीन। और उसी समय उस बहन ने मुझे खाने को दी और जैसे मैंने खाया मेरे पेट भरा और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। और मैं जान गया कि मेरा प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आप बोलो अपने हाथ उठा के, मेरा प्रभु तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि तुम मेरा प्रभु है और मैं तुम पर भरोसा रखती हूँ। मैंने आज से 10 साल पहले यीशु को जाना और मेरा हालात चेंज हो गया, जीवन चेंज हो गया। मेरा धर्म तो नहीं चेंज हुआ, मेरा चाल तो नहीं बदला, लेकिन जीवन बदल गया। आमीन। और यह वचन ने मेरे जीवन को बदल के रखा। एक बार क्या हुआ, परमेश्वर के वचन लिखा यिर्मयाह के पत्री में, मैं तुम्हें माँ के गर्भ में रचने से पहले तुम पर चिक लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैं तेरा अभिषेक किया, मैंने तुम्हें एक भविष्यवक्ता ठहराया है। परमेश्वर ने, यिर्मयाह ने कहा कि हे प्रभु देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परमेश्वर ने कहा कि मत कहो कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं भेजूंगा वहां तू जाएगा, जो मैं बोलूंगा वो तू कहेगा, किसी के मुंह के देख मत डर जाना। ये वचन मेरे दिमाग में सेट था और मैंने एक जगह चर्च लगाने चला गया था उस समय शुरुआत में। और जैसे मैंने चर्च लगाया, प्रार्थना कर रहा था और थोड़े समय के बाद वहाँ पर पुलिस प्रशासन